नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज महाराष्ट्र में आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को महाराष्ट्र में 46,723 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में राज्य में कोरोना से 32 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में 28,041 मरीज कोरोना से मुक्त हुए हैं। आपको बता दें कि राज्य में मंगलवार को 34,424 केस सामने आए थे। इसके मुकाबले 12,000 केस बढ़ गए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन ने भी एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को राज्य में ओमिक्रॉन के 86 नए केस सामने आए हैं। पुणे में सबसे ज्यादा यानी 54 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में 21, पिपरी चिचवाड़ में 6, सतारा में 3, नासिक में 2 केस सामने आए हैं। पुणे ग्रामीण भाग में भी एक ओमिक्रॉन का केस सामने आया है। इस तरह अब तक राज्य में 1,367 ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। साथ ही 734 ओमिक्रॉन के मरीज ठीक हो चुके हैं। बुधवार के नए आंकड़े सामने आने के बाद महाराष्ट्र में अब तक 66,49,111 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस तरह राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 94.52% है। मृत्यु दर 2.01% है। फिलहाल राज्य में 15,29,452 लोग होम क्वारंटीन में हैं। इसके अलावा 6,951 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं। महाराष्ट्र में अब तक 7,11,42,569 लोग कोरोना टेस्ट करवा चुके हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जनवरी के अंत या फरवरी के पहले हफ्ते में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में तेजी आने की आशंका है। सीएम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आशंका जताए जाने के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने चिंता व्यक्त की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता में बढ़ोतरी देखी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक के दौरान कहा कि अगर ऑक्सीजन की मांग 700 मीट्रिक टन तक बढ़ जाती है तो सख्त प्रतिबंधों की आवश्यकता होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना टेस्ट करवाने पर पॉजिटिविटी आने से डर से लोग सेल्फ टेस्टिंग किट के जरिए खुद की जांच कर रहे हैं। मुंबई में मेडिकल स्टोर से करीब 3 लाख ऐसे किट बिके हैं, जिसमें से सिर्फ 98,957 नागरिकों ने अपनी रिपोर्ट ऐप पर अपलोड की है, जिसका रजिस्ट्रेशन बीएमसी के पास है। बाकी 2 लाख लोगों के बारे में बीएमसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आए हैं और कितने निगेटिव आए हैं। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि सेल्फ किट के संबंध में मेडिकल स्टोर्स को सूचित कर दिया गया है। सेल्फ किट लेने वाले लोगों का मेडिकल स्टोर्स को रिकॉर्ड रखना होगा। इसके इस्तेमाल को लेकर बीएमसी जल्दी गाइडलाइंस जारी करेगी ताकि मुंबई में प्रतिदिन मिलने वाले केस की पूरी जानकारी मिल सके। कोरोना टेस्ट के लिए सेल्फ किट के बढ़ते इस्तेमाल पर बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल और मेयर किशोरी पेडनेकर ने चिंता जताई है, क्योंकि इससे कोरोना पॉजिटिव का सही आंकड़ा बीएमसी को नहीं मिल रहा है। मुंबई में 21 दिसंबर से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। और महाराष्ट्र में अब आप किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आते हैं तो आपके अंदर अगर कोविड लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो अब आपका कोविड टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक 3T के नियम के तहत अगर किसी की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी तो उसके संपर्क में आने वाले लोगों को ढूंढ कर टेस्ट करवाया जाता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइन का पालन करते हुए अब जिन लोगों में लक्षण नहीं है उनका कोविड टेस्ट नहीं किया जाएगा। ये जानकारी महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है। साथ ही मुंबई के संरक्षक मंत्री होने के नाते भी उन्होंने कहा है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका ऐसे लोगों पर नजर जरूर रखेगी। साथ ही अपने पहले के प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी बिना लक्षण वाला मरीज अगर हमारे पास आता है तो हम उसे एडमिट करेंगे। अब अगर आपके मन में इस तरह का कोई कंफ्यूजन है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने की शर्त है उसमें छुटकारा मिल गया है, तो इसका जवाब है नहीं। ये नियम ऐसे लोगों के लिए है जो किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आते थे और लक्षण दिखाई नहीं देने पर उन्हें प्रशासन की ओर से कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए जाते थे। और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नेता, सरकारी कर्मचारी भी इसकी चपेट में आने लगे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी की बात पुलिस कर्मियों के लिए है। आपको बता दें कि राज्य के अलग अलग जिलों में कोरोना वायरस से अब तक 265 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। इस मामले में मुंबई सबसे ऊपर है। मुंबई पुलिस ने सबसे ज्यादा 126 जवान खोए हैं। इसके बाद ठाणे में 37, नागपुर में 25, पुणे में 20, अहमदनगर में 17, गढ़चिरौली में 16, नवी मुंबई में 12 और नासिक में 12 पुलिसकर्मियों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस में मौजूदा समय में एक्टिव मामलों की संख्या 2145 है। वहीं
2 दिनों की स्थिरता के बाद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को प्रदेश में 46,723 नए केस सामने आए। एक दिन में राज्य में कोरोना से 32 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 28,041 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। साल के पहले त्योहार मकर संक्रांति के अवसर पर शेगांव शहर से लोग बड़े पैमाने पर सड़क पर जमा हो गए हैं। किसी को भी कोरोना का डर नहीं है, न ही प्रशासन द्वारा लगाए गए नियमों की फिक्र है। लेकिन गजानन महाराज मंदिर में कोरोना के सभी नियमों का पालन किया गया है। कई जगहों पर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए, जिन पर प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बुल्ढाना जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। आज भी जिले में 188 कोरोना मरीज पाए गए हैं। और महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक में कोविड के कारण स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि स्कूलों के स्वामित्व वाली केवल स्कूल बसों के रूप में उपयोग की जाने वाली स्कूल बसों के साथ साथ स्कूल के बसों के द्वारा अनुबंधित स्कूली बच्चों को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए 100% वार्षिक कर से छूट दी गई है। यदि स्कूल बस मालिकों ने पहले ही कार का भुगतान किया है तो ऐसे में आगामी अवधि में महाराष्ट्र मोटर वाहन का अधिनियम 1998 की धारा 9 के अनुसार समायोजित करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के ठेकेदार के खिलाफ पालघर के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं नाराज लोग पालघर के खड़कोली गांव में जमा होकर मुंबई वडोदरा हाईवे के काम को रोकने का प्रयास करते हुए नजर आए। इस दौरान इस इलाके में कुछ देर के लिए तनाव हो गया। हालांकि प्रशासन ने समय रहते मौके पर सुरक्षा के लिए पुलिस की टीम को बुलाया, स्थानीय लोगों को तितर बितर करने कर मामला शांत कराया। पालघर जिले में मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे वर्तमान समय में तेजी से चल रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में मिट्टी पत्थर के जरिए भराव किया जा रहा है। हालांकि बिना अनुमति के भी कई जगहों पर खदानों में विस्फोट करके पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के गांव के नागरिकों में डर का माहौल है। साथ ही वडोदरा हाईवे बनाने में लगने वाले पत्थर मिट्टी जैसे सामग्री प्रशासन से रॉयल्टी के चोरी करके सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान करने का आरोप है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और राज्यसभा सांसद शिवसेना नेता संजय राउत के बीच आज मुजफ्फरनगर में मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से पश्चिमी यूपी के समीकरण और बदल सकते हैं। ये मुलाकात उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा सकती है। इस दौरान कर्मठ नेता प्रवीर सिंह भी मौजूद थे। राउत ने बुधवार को कहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है और उत्तर प्रदेश में राजनीति बदलने वाली है। हमारी लड़ाई बीजेपी के नोट से है। शिवसेना आम जनता की पार्टी है। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि धन के लालच में नहीं पड़े। शिवसेना उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई में एक हैरत में डालने वाली घटना हुई है। यहां 22 साल पहले एक चोरी हुई थी। इसमें फेमस फैशन ब्रांड चिराग दिन के मालिक अर्जुन दासवानी के घर से एक गोल्ड कॉइन, 2 गोल्ड ब्रेसलेट और 100 ग्राम और 200 मिलीग्राम वजन की 2 सिल्लियां चोरी हुई थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। 22 साल पहले इसकी कुल कीमत 13 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 8 करोड़ रुपए हो गई है। अदालत के आदेश के बाद अब ये गोल्ड अर्जुन के बेटे राजू दासवानी को वापस मिल गया है। सत्र न्यायाधीश यूजे मोरे ने 5 जनवरी को रानी विक्टोरिया की तस्वीर वाला एक सोने का सिक्का, 2 सोने के कंगन, 100 ग्राम और 200 मिलीग्राम वजन की 2 सिल्लियां राजू दासवानी को सौंपने का आदेश पारित किया है। असल में 22 साल पहले हुई चोरी के कुछ समय बाद ही पुलिस ने चोरों से इस गोल्ड को बरामद कर लिया था, लेकिन कानूनी पचड़ों के कारण ये सोना परिवार को नहीं मिल सका। अब जाकर कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव उमेश ठाकुर समेत उनकी महिला साथी को अलीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उमेश ठाकुर रेत का व्यापार करते हैं। बताया जा रहा है कि कोलेटी के काशीनाथ ठाकुर अवैध रेत खनन के संबंध में कई कार्यालयों में शिकायत दर्ज कराते थे, जिसकी वजह से उमेश ठाकुर को अपने व्यवसाय में भारी घाटा हो रहा था।
अपने खिलाफ की गई शिकायत से उमेश ठाकुर परेशान हो गए थे और उन्होंने काशीनाथ ठाकुर को हटाने की योजना बनाई। शुभम गुंजाल की मदद से उसने काशीनाथ ठाकुर के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और वहां से अपनी परिचित मनीषा चोरडेकर को अश्लील वीडियो और मैसेज भेजे। महिला की शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इंस्पेक्टर शैलेश सनस को तुरंत इसकी जांच शुरू करने के निर्देश दिए। शुभम से गहन पूछताछ के बाद उमेश ठाकुर का नाम सामने आया। रुक करते अगली खबर का। राज्य में मराठी भाषा के चलन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अब से राज्य की सभी दुकानों में नाम के बोर्ड मराठी भाषा में लगाने अनिवार्य होंगे। कैबिनेट की हुई बैठक में यह तय हुआ है कि अब हर दुकानदार को अपनी शॉप का नाम बड़े बड़े मराठी अक्षरों में लिखना होगा। इससे पहले ज्यादातर बोर्ड हिंदी अंग्रेजी में होते थे और खानापूर्ति के लिए बोर्ड के एक हिस्से में मराठी में लिखा जाता था। मराठी में बोर्ड लगाने का फैसला 2017 यानी फडणवीस सरकार में ही लिया गया था, लेकिन व्यवहार में ये सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा था। सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुई कैबिनेट में इस आदेश को असरदार तरीके से लागू करने का फैसला लिया गया है। रुक करते हैं औरंगाबाद का, जहां गंगापुर तहसील के मांडवा गांव से महिला के साथ अध्यापक द्वारा अश्लील हरकत किए जाने की खबर सामने आ रही है। सरकारी स्कूल के अध्यापक शिवाजी काले ने मांडवा गांव में रहने वाली महिला के साथ ये शर्मनाक हरकत की है। जानकारी के अनुसार महिला का पति कुछ काम की वजह से घर से बाहर गया हुआ था। तभी रात के 11 बजे आरोपी अध्यापक ने पहले तो जबरदस्ती महिला के घर में प्रवेश किया और फिर हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहा, लेकिन महिला के कड़े विरोध के चलते उसके ये मंसूबे नाकामयाब रहे और आरोपी अध्यापक को वहां से भागना पड़ा। इस विषय में पीड़ित महिला ने संबंधित वालुज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके चलते आरोपी अध्यापक फरार हो गया है और पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है। मेरे पति घर से कुछ काम के लिए घर से बाहर गए और आरोपी मेरे घर पर आया और उसने मेरे को ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मेरा हाथ पकड़कर उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कड़ी कर्मचारी शिक्षक है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। मेरे पति घर से कुछ काम के लिए घर से बाहर पे संस्कार करता है, पर मांडवा गांव का ये शिक्षक जो कि ऐसी अश्लील हरकत करता है और पुलिस प्रशासन है कि अब तक इसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस की मिली भगत के चलते ही ये शिक्षक फरार है या फिर पुलिस को अटक नहीं करना चाहती है। कैमरामैन आनंद के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, औरंगाबाद। शिक्षक खबर है जहां एक महिला के साथ शिक्षक ने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है। वहीं महिला ने जब कड़ा विरोध किया तो अध्यापक को वहां से भागना पड़ा। आपको बता दें कि महिला का पति किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से अध्यापक उनके घर में घुस गया। और खबर गोरेगांव से, जहां के आर्य कॉलोनी में पिछले 1 महीने से सड़कों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। न्यूज़ वन इंडिया ने जब खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद कॉलोनी में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया ने पहले भी इस खबर को दिखाया था। देखिए फरियाद सैयद की ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले करीब 1 महीने से न्यूज़ वन इंडिया की टीम मुंबई स्थित गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में रोड की समस्या को लेकर खबर कवर कर रही है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने यहाँ के लोगों को ये आश्वासन दिलाया था कि जब तक हमारी खबर का असर नहीं दिखेगा तब तक हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे और प्रशासन के ऊपर जो है वो दबाव बनाते रहेंगे। और आखिरकार न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। जी हाँ, आप देख सकते हो कि आर्य कॉलोनी की जो रोड है उसकी मरम्मत की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो पत्थरों का ये जो रखा गया है, ये पहली स्टेप जो है मरम्मत को लेकर यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आर्य कॉलोनी के रोड की जो समस्या थी लोगों को, शायद अब उस समस्या अंत हो जाएगी। साथ ही साथ अभी हाल ही में ही महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विधानसभा सत्र हुआ था उसमें रोड को मुंबई के रोड्स के लिए लेकर बजट तय किया गया था और उसको मंजूरी दी गई थी। तो आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि शिवसेना की तरफ से ये बैनर लगाया गया है जहाँ पर 1,97 लाख रुपीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्य कॉलोनी के रोड के लिए मंजूर किए गए हैं।
तो करीब करीब हम कह सकते हैं कि ये 2 करोड़ का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अरे कॉलोनी के लिए यहाँ पर मंजूरी दी गई है। और यहाँ पर जो रोड का जो काम है वो करना, जो उसकी मरम्मत का जो काम है वो शुरू हो गया है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो 1 करोड़ 97 लाख रुपीज़ हैं वो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ के रोड के ऊपर लगाए जाएंगे और कितनी अच्छी तरीके से यहाँ का रोड बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नाइक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में कई जगहों पर इस समय सर्दी के मौसम में कुछ ज्यादा ही तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल मुंबई में सालों बाद काफी ठंड महसूस की गई है। मुंबई में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 कम 27.1 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिस कारण ठंड बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है। मुंबई में ठंड बढ़ने की वजह से सुबह सुबह धुंध दिखाई देती है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के नागपुर समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ही इन इलाकों में ठंड भी बढ़ने की आशंका है। इससे पहले नागपुर सहित पूर्वी विदर्भ के कई जिलों में हुई बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों से बेमौसम बारिश के चलते विदर्भ और मराठवाड़ा कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। इस बार तो मुंबई में भी गर्म कपड़े पहनने की नौबत आ गई है। दरअसल कोरोना के प्रकोप के बीच सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का किसान त्रस्त और पस्त है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बरसात ने करीब 2 लाख हेक्टेयर की खेती को लगभग ध्वस्त कर दिया है। धुले जिले के सिंदखेड़, शिरपुर, जलगांव जिले के चोपड़ा, अकोला जिले के अकोला, अमरावती जिले के भातकुली, तिवसा, मोर्शी, चांदुर बाजार में खेती पूरी तरह से खराब हो गई है। इसी तरह से वर्धा जिले के आरवी, आष्टी, कारंजा, गोदिया जिले के तिरोड़ा, आमगांव, सड़क अर्जुनी में ओले गिरने से 25,000 हेक्टेयर की फसलें चौपट हो गई हैं। किस खेत की और किस खेती की बात करें तो गेहूं, कपास, ज्वार, केले, पपीते, प्याज, अरहर की फसलें नष्ट हुई हैं। एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के नागपुर मौसम केंद्र की ओर से नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली जिलों के लिए गुरुवार तक अभी और बारिश होने का अनुमान जताया गया है। किसान हैरान और परेशान है। कुदरत न जाने किस बात का ले रही है इम्तिहान है। हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने अभिनेता सिद्धार्थ के खिलाफ भारतीय शटलर साइना नेहवाल के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। सिद्धार्थ की ऑनलाइन टिप्पणी को लेकर एक महिला ने दर्ज की शिकायत के आधार पर एक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद साइबर क्राइम विंग डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के एडिशनल डीसीपी केवीएम प्रसाद ने बताया कि प्रेरणा ध्रुवेपति नाम की एक महिला ने विभाग से इस मामले को लेकर संपर्क किया। शिकायतकर्ता में नीलम भार्गव राम का नाम भी शामिल है। केवीएम प्रसाद ने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी और एक्टर सिद्धार्थ को नोटिस भेजा जाएगा। एक्टर अजय देवगन आमतौर पर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने धार्मिक अनुष्ठान को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर काले कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाया और गले में माला पहने एक्टर अजय देवगन की फोटो वायरल हो रही है। फैंस को ऐसा लग रहा है कि ये उनकी अगली फिल्म का लुक है, लेकिन ये किसी फिल्म का लुक नहीं, बल्कि अजय देवगन ने केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में दर्शन किए हैं। खास बात यह है कि मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के पहले उन्होंने लंबी साधना की है। इस साधना में 41 दिन का उपवास रखा। उसके बाद बुधवार को सबरीमाला मंदिर पहुंच भगवान अयप्पा के दर्शन किए। पूजा के बाद अजय देवगन सीधे मुंबई लौट आए। उन्हें डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वे उसी लुक में थे जिसमें उन्होंने पूजा की थी। अजय ने पैरों में जूते चप्पल भी नहीं पहने थे। फिल्म तनु वेट्स मनु और तनु वेट्स मनु रिटर्न्स के लेखक हिमांशु शर्मा इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिमांशु की माने तो 2015 में रिलीज हुई कंगना रनौत और आर माधवन स्टारर इस फिल्म का सीक्वल बिना किसी प्री प्लानिंग के बना था। हिमांशु ने बताया कि इसका तीसरा वर्जन भी कुछ ऐसा ही होगा। हिमांशु ने आगे कहा कि तनु वेट्स मनु एक प्लान मूवी थी जो ऑडियंस के बीच हिट रही। उस वक्त हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस फिल्म का सीक्वल भी बनाएंगे। फिल्म के हिट होने के बाद भी हमने सीक्वल के बारे में नहीं सोचा था।
एक्टर जैकलीन फर्नांडिस हर गलत वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने के बाद जैकलीन किताबें पढ़कर खुद को हील कर रही हैं। जैकलीन अपने ऊपर आए इस निजी संकट से निपटने के लिए आध्यात्म की मदद ले रही हैं। वो इन दिनों सेल्फ हेल्प और आध्यात्मिक किताबें पढ़ रही हैं, साथ ही साथ काफी जर्नलिंग भी कर रही हैं। फिटनेस फ्रीक जैकलीन काफी ज्यादा मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें लुइस एल हे की किताबें पढ़ते हुए देखा गया है जो क्षमा और हीलिंग के बारे में है। जैकलीन ने अपने बयान में कहा था, इस देश और इसके लोगों ने हमेशा मुझे जबरदस्त प्यार और सम्मान दिया। इससे मीडिया में मेरे दोस्त भी शामिल हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं इस समय एक कठिन दौर से गुजर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है मेरे दोस्त और प्रशंसक मुझे इसके माध्यम से देखेंगे। इसी भरोसे के साथ मैं अपने दोस्तों से अनुरोध करूंगी कि वे ऐसी किसी भी फोटो स्प्रेड ना करें जो मेरी प्राइवेसी को प्रभावित करे। एक्टर अर्जुन कपूर से मलाइका अरोड़ा के ब्रेकअप की खबरों पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल बुधवार को कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि मलाइका और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया है। पिछले दिनों अर्जुन को कोरोना संक्रमण हो गया था, जिसके चलते वे मलाइका से एहतियातन दूर थे। अर्जुन ने मलाइका के साथ अपनी एक सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा, संदेह भरी अफवाहों के लिए कोई जगह नहीं है, सभी लोगों के लिए मंगल कामना और प्यार। इससे कुछ दिन पहले भी अर्जुन ने मलाइका और अपनी उम्र के फासले पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब दिया था। और अब खबर शेयर बाजार से, जहां इस हफ्ते चौथे दिन लगातार तेजी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 85 पॉइंट ऊपर 61,235 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45 अंक बढ़कर 18,257 पर बंद हुआ। विप्रो के शेयर में आज 6% की गिरावट रही। टाटा स्टील के स्टॉक में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं विप्रो की जारी रिजल्ट के मुताबिक तीसरी तिमाही में उसका फायदा एक साल पहले की तुलना में करीबन बराबर रहा है। आपको बता दें कि सेंसेक्स 109 पॉइंट्स बढ़त के साथ 61,259 पर खुला। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 11 शेयर्स गिरावट में रहे, जबकि 19 शेयर्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।